नमस्कार छात्रों, मोदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.6 करते हैं। इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे कोई भी वीडियो आपके पास पहुंचने में प्रॉब्लम नहीं हो। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 6.1 का फर्स्ट नंबर करते हैं। ज्ञात कीजिए। एक नंबर दिया है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग कुछ इसका बेसिक देखेंगे। इस चैप्टर का बेसिक क्या। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर के बेसिक अगर हम लोग करेंगे तो पहले हम लोग घातांक के बारे में समझेंगे। घातांक क्या चीज़ होता है, घातांक क्या चीज़ है। तो अगर हम लोग घातांक के बारे में समझेंगे तो मान के चलते हैं कि a गुना a गुना a गुना a सब गुना में है। सब दोस्तों किस में? गुना में। अगर सब ये गुना में है आप तो ये अगर गुना में है तो नहीं कुछ तो पावर सब पर कितना दोस्तों 1 है। कुछ भी नहीं तो पावर 1 हमेशा रहता है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। a पर पावर गुना में है तो सब पावर जुड़ जाता है, तो 1 2 3 4। इसको क्या लिख सकते हैं? तो a पर पावर 4। इसको हम लोग क्या कहेंगे? अब बेस कहेंगे या इसको आधार। इसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? पावर कहेंगे। ये इसको हम लोग क्या कहेंगे? घात। पावर या घात कहेंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग इस सवाल को करेंगे। पहले ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। अगर आप इसको जान रहे हैं तो इसको करने में आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। एक ही बात समझना है, अगर ये गुना में है तो पावर सबका जुटेगा। अगर आप दोस्तों a बटे b को लिखते हैं तो ये आपको इस पर अगर पावर -1 है, इन्वर्स है, हम लोग इसको इन्वर्स पढ़ते हैं। अगर हम इसको पलट देते हैं, जैसे अब क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं b/a, तो ये पावर अपने आप किस में आ जाता है? प्लस में आ जाता है। ऐसा ही फंडा होता है। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे, घातांक के बारे में। तो आइए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 64 है तो 64 दोस्तों हमको जो तोड़ना पड़ता है, इसको जो हमको जो फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, इसको देख कर कि यहाँ पर पावर में क्या दिया हुआ है। अगर पावर में 2 दिया है तो हम इसको फैक्टर आसानी से कर सकते हैं। जैसे अगर हम 64 का फैक्टर करें, 64 का गुणनखंड करें, 2 से कितना बार में? 2 से 32 होगा, फिर 2 से 16 हो जाएगा, फिर 2 से 8 हो जाएगा, फिर 2 से 4 हो जाएगा, फिर 2 से 2 हो जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों क्या हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर आप 6 लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको 2 पर पावर 6 लिख सकते हैं तो यहाँ पे देखिए इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं आप। तो 2 दूना 4 दूना 8, फिर 2 दूना 4 दूना 8, यानी क्या 8 पर पावर हम लोग 2 भी तो लिख सकते हैं ना। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इसको हमको देखना है कि 64 और ये पावर है, पावर 1/2 है। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो 8 पर पावर क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे 64 को, और ये 1/2 होता है। तो 2 2 क्या कैंसिल, तो आपका क्या बच गया? 8 पर पावर 1, तो 8 पर पावर 1 का वैल्यू कितना होता है? 8 होता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2,
देखिए दोस्तों, यहाँ पर 32 है, 32 में पावर कितना है तो 1/5 है। तो हम आप क्या इस पावर को देखने का प्रयास करते हैं, इसको इस प्रकार से लिखते हैं कि ये पावर हमारा कट जाए। तो अगर हम 32 को यहाँ पर अगर हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो 2 पर 2 से करेंगे तो 16, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे तो 2, तो क्या हो गया 1 2 3 4 5, यानी क्या हुआ 2 × 2 × 2 × 2 × 2। सबका बेस क्या है समान है, 1 2 3 4 5 सबका बेस समान है। तो बेस समान है तो नहीं कुछ तो पावर सब पे क्या आता है 1 होता है। तो अगर बेस समान है तो पावर क्या आता है जुड़ता है, तो 2 पर पावर कितना है वो 1 2 3 4 5 हो जाएगा। तो हम लोग 32 को क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ से हम लिख देंगे। तो 32 को क्या लिखेंगे 2 पर पावर 5, और यहाँ क्या है दोस्तों 1/5 है। ये 5 क्या है कैंसिल, तो 2 पर पावर कितना बच गया 1। अगर 2 पर पावर 1 को बच गया तो यानी कि 2 को कितना बार गुना किया हुआ तो 1 बार। तो इसका आंसर क्या हुआ दोस्तों 1 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब देखिए यहाँ 125 पर पावर 1/3 दिया है, तो इसको इस प्रकार तोड़ेंगे कि फैक्टर तोड़ने के बाद क्या होगा इस पर पावर इस यहाँ पर बेस पर पावर 3 आ जाए, तब तो 3 3 कट जाएगा। तो अगर हम 125 को तोड़ते हैं तो कितना बार में 5 बार में, तो कितना होगा 25, फिर 5 बार में कितना 5। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, बेस सबका क्या सेम है तो नहीं कुछ तो 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 पर पावर 3। तो यहाँ लिख लीजिए, जिसको हम लोग से लिख सकते हैं 5 पर पावर 3, इस पर आपको 1/3 दिया था, 3 या 3 क्या हो कैंसिल, तो 5 पर पावर 1। तो किसी भी संख्या पर पावर 1 तो क्या वही संख्या आंसर हो जाता है, यानी क्या दिया यहाँ 5, तो ये क्या होगा आंसर 5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर अगर क्वेश्चन नंबर 2 क्या करें ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया है दोस्तों 1 नंबर क्या 9 पर पावर 3/2। तो हम लोग इसको कैसे करें, यहाँ देखिए पावर देखिए दोस्तों यहाँ 3/2 है, तो ये नीचे वाला 2 पे हमेशा ध्यान दीजिए कि नीचे वाला 2 कैसे हम कटाएंगे। तो अगर 9 है तो 9 का फैक्टर यानी कि 9 का गुणनखंड कर लीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं 3 से 3, यानी क्या दोनों समान है तो 3 × 3 बेस समान, पावर आपस में क्या होगा जुटेगा 1 1 होगा ना, तो बेस समान है तो पावर जुटेगा। तो इसको लिख सकते हैं 9 को क्या 3 पर पावर में क्या लिख सकते हैं 2, इधर आपको पावर नहीं दिया है 3/2, 2 क्या हो गया कैंसिल। अब 3 पर पावर कितना हो गया 3 पावर 3 बच गया। तो 3 पर पावर 3 नहीं 3 को क्या बार गुना किया हुआ 3 बार। अगर 3 बार गुना कर दीजिएगा तो 3 3 9 3 87, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ देखिए क्या दिया हुआ दोस्तों, यहाँ पर आपको दिया है ये 35 नहीं ये 32 है, तो 32 और पावर 2/5 फिर उसी फॉर्म में दिया यानी 5 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अभी हमने 32 को तोड़ कर आपको दिखाया था 32 का गुणनखंड करके, तो इन्हें कितना 2 से करेंगे तो 16, 2 से करेंगे तो 8, फिर 2 से करेंगे तो 4, फिर 2 से करेंगे तो 2, तो टूट गया तो कितना 2 × 2 × 2 × 2 और गुना 2। सबका बेस समान है तो पावर क्या होगा नहीं कुछ तो 1। तो अगर बेस समान तो पावर जुटेगा तो कितना होगा 5 होगा। तो आप 32 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ 32 है, यहाँ पर 32 को क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 है गुना कितना 2/5। तो ये 5 5 क्या होगा कैंसिल, 2 पर पावर क्या बच गया 2, यानी कि 2 को क्या बार गुना 2 बार। अगर 2 को 2 बार कितना हुआ आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करें यहाँ पे 16 पर पावर 3/4। तो आप इसको ऐसा तोड़िए कि ये यहाँ पर जो संख्या यानी कि बेस पर पावर 4 हो जाए, है ना, बेस पर पावर क्या आ जाए 4 हो जाए। तो अगर आप 16 को तोड़िएगा 2 से कितना 8, 2 से कितना 4, 2 से कितना 2। तो आप ऐसा तोड़िए क्योंकि नीचे में यहाँ पे क्या है 4 है, 4 को हटाने का प्रयास कीजिए। तो ये 2 × 2 × 2 × 2, तो ऐसा लिख सकते हैं इसको।
नहीं कुछ तो क्या होगा, पावर सब पे 1 हो जाएगा, और ये क्या गुना में है तो पावर आपस में क्या होगा, जुटेगा। तो 2 पर पावर क्या 4 लिख सकते हैं ना, तो इसको लिख दीजिए 16 को क्या 2 पर पावर 4, गुना यहाँ क्या है 3/4 है, तो 4 और 4 क्या हो गया कैंसिल, यानी कि 2 पर पावर क्या बच गया 3, तो 2 पर पावर 3 बच गया, यानी कि 2 को क्या बार गुना 3 बार, तो 2 दूना 4 दूना 8, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिया है 125 पर पावर -1/3 दिया है, तो आप पहले 125 को तोड़ लीजिए, 125 का फैक्टर गुणनखंड कर लीजिए, तो 2 से तो नहीं हो जाएगा, इसमें तो 5 से होगा, 5 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो कितना 5 आ गया, यानी कि 5 को क्या बार गुना 5 बार, सबका बेस समान है, पावर आपस में क्या होगा जुटा होगा, नहीं कुछ तो 1 1 तो होगा ही, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 5 पर पावर 3 गुना -1/3 है, तो इसका इस प्रकार लिख सकते हैं। तो 5 पर पावर यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों -1 आ गया, अगर -1 है तो इसको आप पलटा के आंसर ये भी हो गया, अगर यहाँ पर आंसर कोई नहीं लेता है तो ये इन्वर्स है, तो 5 का उल्टा क्या होगा 1/5 हो जाएगा, ये भी आंसर हो गया दोस्तों। अगर यहाँ पर आंसर नहीं लेता है तो यहाँ पर लेना ही होगा उनको। एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया 2 पर पावर 2/3 गुना 2 पर पावर 1/5। देखिए दोस्तों इसका जो मीनिंग होता है, ये तो पॉइंट दिया है, इसका मीनिंग गुणांक होता है, तो आप इसको पहले इस प्रकार से लिख लीजिए 2 पर पावर 2/3, इसका जो मीनिंग होता है गुणांक होता है, देखिए 2 पर पावर 1/5। आप इसको इस प्रकार पहले लिख लीजिए। अब क्या बोले दोस्तों, पहले हम बताए थे जब बेस समान होता है तो पावर आपस में क्या होता है जुटता है, तो ये देखिए दोनों बेस क्या 2 है, तो बेस 2 लिख लीजिए, तो पावर क्या होता है जुटेगा, तो यानी क्या 2/3 प्लस 1/5, आप दोनों को जोड़ सकते हैं। तो ये दोनों का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 15, तो ये इसको कितना बार में कटेगा 5 बार में, फिर 5 से ऊपर हो जाता है इसको गुना, तो यानी क्या लिख सकते हैं 5 गुना 10। फिर दोस्तों अगर इसको इससे हम भाग देंगे तो 3 बार में कट जाएगा, 3 से ऊपर होगा गुना, तो ये 3, तो आपका बच जाएगा क्या 2 पर पावर कितना 13/15, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 यहाँ देखिए दोस्तों कि 1/3 पर पावर 3, इस पर पूरे होल पावर कितना दिया है 7, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो पूरे पर यानी क्या 1 पर भी पावर 7 बटे यहाँ क्या 3 पर पावर 3, और गुना क्या अगर अलग की जाए तो इस पर भी तो पावर 7 होगा ना, तो आप इसको क्या लिखिएगा, तो 1 पर पावर 7 तो 1 ही होगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 पर पावर कितना हो गया 21 हो गया, 3 पर पावर क्या हो गया 21, ये आंसर आ गया। अगर ये आंसर नहीं लेता है तो आगे आपको क्या इन्वर्स में आंसर लेगा, तो यानी क्या 3 पर पावर अगर इस 3 को ऊपर ले जाइएगा तो ये जो होगा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा ऊपर जाने की बात, यानी क्या अब इसको लिख सकते हैं 3 पर पावर -21, आंसर ये भी है, आंसर ये भी है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अब 3 करते हैं। तो यहाँ देखिए तो आपको दिया 11 पर पावर 1/2 बटे 11 पर पावर 1/4 दिया हुआ, तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप इन्वर्स में ले सकते हैं। जैसे अभी आपको हमने आप एक बात बताया था कि A/B, अगर ये बट्टे में तो ऊपर ले जाएंगे तो किस में आ जाए, तो A नए कुछ तो पावर इस पर 1 होगा, इस पर भी पावर क्या होगा 1 तो ज़रूर होगा, तो ये जब ऊपर चल जाएगा तो क्या होता है, तो इन्वर्स में तो B पर पावर -1 हो जाता है, पलटने के बाद साइन चेंज हो जाता है। तो इसको इसी प्रकार इसको अभी हम लोग कर सकते हैं क्या कि 11 है, 11 पर पावर 1/2, इसको अगर हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो 11 पावर यहाँ क्या -1/4 हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि बेस दोनों का इक्वल है, तो बेस इक्वल है तो पावर क्या आता है जुट जाता है, तो आप इसको लिख सकते हैं ना 11 पर पावर क्या 1/2
2, ये प्लस का साइन देंगे पहले, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जानते हैं प्लस होता है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिया, -1/4 दिया हुआ। तो ये काम पहले हम लोग लिखे थे प्लस से, क्योंकि बेस दोनों का इक्वल, तो पावर जुड़ता है, जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस, इसीलिए यहाँ पे -1/4 आया। बच्चे यहाँ पे गलत कर देते हैं कि यहाँ पर माइनस लगाते हैं, लेकिन माइनस नहीं, पहले प्लस देंगे, उसके बाद फिर हम लोग सोल्यूशन करेंगे आगे। तो अगर उसके बाद हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 11 हो गया। यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2, ये प्लस माइनस -1/4 होगा। तो अब कर सकते हैं हम लोग क्या, 11। तो ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा, पावर कितना है, इतनी 4 हो जाएगा। तो इसको अगर इसको इससे भाग दीजिएगा तो 2 बार में 2 से ऊपर में गुना होता है, इसको 200 फिर से लिखते हैं 4 तो आप यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये 11 हो गया, यहाँ पर तो इक्वल टू 4 आ जाएगा, यहाँ पे कितना 2 और माइनस कितना 1, यानी क्या बच गया आपको दोस्तों, यानी कि 2, यानी 11 में पावर कितना, 2 में 1 गया तो 1/4, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको क्या बोला, अगर ये यहाँ पे पॉइंट दिया है तो इसका मीनिंग क्या आता है, इनटू का, इनके गुना का होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट 7 पर पावर 1/2, इस प्रकार लिख लीजिए, क्योंकि ये इनटू का था तो 8 पर पावर 1/2। ये देखिए दोस्तों, चूँकि ये यहाँ पर बेस समान नहीं है, दोनों का बेस इक्वल नहीं है, तो ये आप गुना कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर हम लोग a गुना b रहेगा, अगर यहाँ पर पावर इक्वल भी रहेगा तो आप इसको लिख सकते हैं a b पर पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए दोनों को गुना कीजिएगा तो 8 गुना 7 कितना होता है, 8 छके 56 हो जाएगा, 8 सते 56। आज यहाँ पर क्या है, इनटू 1/2, तो ये 1/2 होगा, यानी पूरे पावर कितना होता है 1/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों प्रश्न वाली 1.6 का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे का वीडियो देखने के लिए दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल। धन्यवाद।